हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी आगरा में स्थित ताजमहल के बारे में। यमुना नदी के तट में स्थित आगरा में ताजमहल शाश्वत प्रेम का एक स्मारक है। 17वीं शताब्दी का यह मकबरा मुमताज महल के लिए उनके पति और मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक मानी जाने वाली ताजमहल मुगल वास्तुकला और भव्यता की ऊंचाई को शानदार ढंग से दर्शाती है। इनकी खूबसूरती इतनी है कि इसे आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना गया है। ताजमहल दुनिया का अब तक का सबसे भव्य मकबरा है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। मकबरे का निर्माण मुमताज की मृत्यु के लगभग 1 साल बाद 1632 में यमुना नदी के तट पे शुरू हुआ था। हालांकि मुख्य मकबरा 1643 तक बन गया था, लेकिन 1653 तक पूरा परिसर बनकर तैयार नहीं हुआ था। दुर्भाग्य से सम्राट को सत्ता से उखाड़ फेंका गया और 1658 में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। शाहजहां ने अपने अंतिम दिन पास के आगरा किले में कैद में बिताए, जहां से उन्होंने अपनी अद्भुत रचना को देखा। जब 1666 में उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें उनकी प्यारी पत्नी के बगल में ताजमहल के अंदर दफनाया गया। 18वीं शताब्दी में जब भरतपुर के जाट शासकों ने आगरा पर आक्रमण किया तो उन्होंने ताज पर आक्रमण कर उसे लूट लिया। 1857 की क्रांति के दौरान इस स्मारक को ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों के हाथों नुकसान पहुंचा, जिन्होंने इसकी दीवारों से कीमती पत्थरों को हटा दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में ताजमहल का बड़े पैमाने में जीर्णोद्धार किया गया था। स्वतंत्रता के बाद यह स्मारक भारत सरकार के अधीन आ गया। कला की एक सर्वत्र प्रशंसित उत्कृष्ट कृति ताजमहल इस्लामी, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली के तत्वों को जोड़ती है। यह स्मारक 52 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे तीनों तरफ से खंभों वाली दीवारों और चौथी तरफ यमुना से घिरा हुआ है। इसका निर्माण राजस्थान से मंगवाए गए सफेद मकराना संगमरमर का उपयोग करके इसका निर्माण किया गया है। स्मारक की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हजारों कीमती और अर्ध कीमती रत्नों का भी उपयोग किया गया है। ताजमहल एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर खड़ा है, जिसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। तय खानों को समाहित करने वाली सममित इमारत में एक मेहराब के आकार का प्रवेश द्वार है, जो एक विशाल गुंबद और कलश के बीच नीचे स्थित है। मकबरे के मुख्य हॉल के अंदर आप शाहजहां और मुमताज महल की झूठी ताबूत देख सकते हैं। वास्तविक कब्रें निचले स्तर पर एक बंद कक्ष के अंदर स्थित है। स्मारक की बाहरी सजावट मुगल शिल्प कौशल की गवाही देती है, जबकि अंदरूनी भाग भी उतना ही शानदार है। अष्टकोणीय आकार के आंतरिक कक्ष में जालीदार किनारा और कब्रों पर कुरान के उद्धरण और जटिल सजावटी विवरण है, जिसमें बेले, फूल और फल लगे हैं, जिन्हें 28 प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से सजाया गया है। हालांकि आधार और ताबूत को नाजुक ढंग से सजाया गया है, लेकिन मुख्य शवों को रखने वाले तहखाने इस्लामी परंपरा के अनुसार सादे हैं। ताजमहल को बनाने में 22,000 से ज्यादा कुशल कारीगरों, मजदूरों, चित्रकारों, पत्थर काटने वालों और 32 मिलियन रुपयों की भारी भरकम राशि लगी थी। मकबरे के अलावा ताज परिसर में एक मस्जिद, एक संग्रहालय, गेस्ट हाउस और सजावटी उद्यान है। ताज के चारों ओर 980 वर्ग फीट का विशाल मुगल उद्यान या 4 बाग है। ऊंचे रास्ते बगीचे को 16 डूबे हुए फूलों की क्यारियों में विभाजित करते हैं। मुख्य द्वार और मकबरे के बीच एक ऊंचा संगमरमर का पानी का टैंक है, जो पूरे स्थान की सुंदरता को बढ़ाता है। ताज गार्डन मूल रूप से प्रसिद्ध फारसी उद्यानों की तर्ज पर बनाए गए थे। हालांकि जब औपनिवेशिक शासकों ने ताज पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने बगीचे के परिदृश्य को बदल दिया और इसे लंदन के लॉन जैसा बना दिया। यह आगरा में घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। ताजमहल परिसर के भीतर एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण ताज संग्रहालय है, जिसमें मुगल काल के कई मूल लघु चित्र हैं। इस संग्रहालय का एक मुख्य आकर्षण शाहजहां और उनकी पत्नी की 17वीं सदी का हाथी दांत से बनी 2 तस्वीरें हैं। संग्रहालय में कई कैलेंडर,
प्लेटें भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर उन पर जहरीला खाना परोसा जाए तो वे रंग बदल सकती हैं या टुकड़ों में टूट सकती हैं। आज ताजमहल की यात्रा के बिना आगरा की कोई भी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। हर साल स्मारक लगभग 7 से 8 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो कला के सुंदर अविश्वसनीय कार्य की प्रशंसा करने और इसकी सुंदरता पर अचंभित होने के लिए आते हैं। 1983 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। स्मारक को दुनिया के नए 7 अजूबों की पहल के विजेताओं में एक के रूप में चुना गया था। ताजमहल परिसर में कई खूबसूरत संरचनाएं और आकर्षण शामिल हैं। मकबरे के पश्चिम में स्थित लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद, मेहमान खाना या सभा कक्ष मकबरे के पूर्व में स्थित है, जो मस्जिद के समान है। जिलो खाना या प्रांगण क्षेत्र, बाजार की गलियां या 2 समान गलियों जो पूर्वी और पश्चिमी दरवाजे से शुरू होकर जिलाऊ खाना तक जाती हैं। महान द्वार, मकबरे का द्वार या दरवाजा ए रौजा भी देखने लायक है। पूर्वी द्वार फतेहाबादी दरवाजा, पश्चिमी द्वार फतेहपुरी दरवाजा और दक्षिणी द्वार सीधी दरवाजा। और इसमें देखने के लिए है ताज संग्रहालय। फारसी भाषा में ताजमहल का अर्थ है महलों का मुकुट। ताजमहल के अंदरूनी हिस्से में प्रतिध्वनि का समय 28 सेकंड है। इसका मतलब है कि अगर आप इस जगह के अंदर कुछ भी कहेंगे तो उसकी प्रतिध्वनि 28 सेकंड तक होगी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा हवाई हमलों के खतरे को कम करने के लिए ताजमहल को मचान के नीचे छिपा दिया गया था। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान भी यह रणनीति अपनाई गई थी। ताज की मीनारें बाहर की ओर झुकी हुई बनाई गई है ताकि भूकंप जैसी आपदाओं के कारण मकबरे को कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल कुतुब मीनार से लगभग 5 फुट ऊंचा है। 8 नवंबर 2000 को प्रसिद्ध भारतीय जादूगर पीसी सोरकर जूनियर ने एक ऐसा ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जिससे स्मारक वहां खड़े लोगों के सामने ही गायब हो गया। मशहूर बीटल्स म्यूजिक बैंड के मुख्य गिटार वादक जॉर्ज हैरिसन ताज में सबसे पहले सेल्फी लेने वालों में से एक थे। उन्होंने इसके लिए फिश आई लेंस का इस्तेमाल किया था। सूर्योदय के समय ताज गुलाबी रंग का, शाम को दूधिया सफेद रंग का और चांदनी रात में सुनहरी चमक के साथ चमकता हुआ दिखाई देता है। कब्रों पर सुलेख शैली में अल्लाह के 99 नाम अंकित है। ताजमहल का मूल स्थल मध्य प्रदेश का बुरहानपुर होना था, जहां मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, लेकिन उस क्षेत्र में सफेद संगमरमर की कमी के कारण स्मारक के लिए अंतिम स्थान के रूप में आगरा को चुना गया। ताजमहल के आसपास जो घूमने योग्य चीज है वो है आगरा किला, जहांगीर महल, जामा मस्जिद, मन कामेश्वर मंदिर, इत्माद उद दौला का मकबरा, चीनी का रौजा और मेहताब बाग। ताजमहल संगमरमर में रची गई एक अमर प्रेम कहानी है। अगर आप ताज की सैर करने जा रहे हैं तो 5 दिन का गोल्डन ट्रायंगल टूर क्यों ना लें। अब ताजमहल से जुड़ी छोटी मोटी जानकारी, जैसे ताजमहल जैसा कि आप जानते हैं आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और ताजमहल शुक्रवार के दिन बंद रहता है। सूर्योदय से 30 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त से 30 मिनट पहले तक ये खुला रहता है। सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है ये। इसमें भारतीयों के लिए प्रवेश शुल्क जो है 50 रुपये है और विदेशियों के लिए 1100 रुपये है। और जो मुख्य, ये तो बाहर की टिकट थी 50 रुपये, और जो मुख्य मकबरे में भी प्रवेश करना है तो उसकी पर व्यक्ति टिकट 200 रुपये है। रात्रि में जो प्रवेश का समय रात्रि 8:30 बजे से लेकर रात्रि 12:30 बजे तक शुक्रवार को तथा रमजान के महीने में बंद रहता है ये। और जो रात्रि प्रवेश शुल्क है वो भारतीयों के लिए 510 रुपये है और विदेशियों के लिए 750 रुपये है। ताजमहल को जो बनने में समय लगा था वो लगा था 1632 से बनना स्टार्ट हुआ था, 1653 तक बन के तैयार हो गया था। ये शाहजहां द्वारा कमीशन किया गया था और ताजमहल एक तरीके की समाधि है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। ताजमहल, इसकी जो स्थापत्य शैली है वो मुगल शैली है।
इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। इसमें उपयोग की गई जो सामग्री है वो इस्लामी, फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है। ये इसके निर्माण में जो लागत आई थी वो आई थी 32 मिलियन रुपए, और जो ये फैला है 42 एकड़ क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ताजमहल की वीडियो में तो इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।